हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि जिसमें इंडिया ब्लॉक जो है उसने ये बोला है कि अगर उनकी सरकार अभी 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है जिसके रिजल्ट 4 जून को आ जाएंगे, अगर इस दिन हमारी सरकार बनती है तो 1 महीने के अंतर्गत हम अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी एलिगेशन हैं, स्पेसिफिकली जो उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कोल की रिस्पेक्ट में किए हुए थे, जितने भी एलिगेशन हैं उनके ऊपर हम जेपीसी को बैठाएंगे। मतलब कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन कमेटी जो होगी वो इसकी जांच करेगी, ऐसा कि इंडिया ब्लॉक ने बोला है। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारे स्कैम उनकी रिस्पेक्ट में बताए गए थे, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि कुछ महीनों पहले उनका कितना ज़्यादा शेयर लॉस हुआ था। लगभग 50% तक उनकी शेयर की वैल्यू गिर गई थी। एक रेशियो के हिसाब से 110 बिलियन यूएस डॉलर का उनको नुकसान हुआ था जब उनके बारे में थोड़ी बहुत उनकी पोल खुली थी उनकी शेल कंपनीज को लेके। अभी मेरा मुद्दा अडानी ग्रुप नहीं है, अभी मेरा मुद्दा है जेपीसी। इंडिया ब्लॉक ने जो बोला है उसके ऊपर वो जेपीसी को गठित करेगी। अब एग्जैक्टली जेपीसी है क्या, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है, और क्या इंडिया की हिस्ट्री में इससे पहले भी क्या किसी मुद्दे के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, एग्जैक्टली ये सारी चीजें है क्या, इसको हम जानने की इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं इक़्तिदार अली खान विदाउट एनी डिले मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली इसी के टॉपिक के ऊपर। तो एग्जैक्टली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी देश में कुछ ऐसा सेंसेशनल मुद्दा होता है जिसके ऊपर पूरे देश की नजर जाती है और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपको याद होगा कि 1992 में हर्षद मेहता का एक केस आया था स्टॉक मार्केट को लेके, जिसके ऊपर हर्षद मेहता के ऊपर इल्जाम लगा कि ये कुछ बैड प्रैक्टिसेस के जरिए से शेयर के प्राइस को बढ़ाते हैं, घटाते हैं और भी बहुत सारी चीजें, उनके ऊपर स्कैम का इल्जाम लगा। तब इस जांच को करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। इसी तरीके से आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम वाला केस जब हुआ था, जिसमें पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो खुद गिर गई है 2G स्कैम और कोल स्कैम के चक्कर में। उस समय भी जेपीसी का गठन किया गया था। एनआरसी आई थी, एनआरसी के ऊपर 2016 में भी कहीं ना कहीं जेपीसी का गठन किया गया था। तो एग्जैक्टली जेपीसी है क्या, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जेपीसी जो होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, इसको कौन गठित कर रहा होता है? इसको जो गठित करती है वो पार्लियामेंट, मतलब कि जेपीसी को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद अब क्या होता है कि ये जो कमेटी बनती है इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लिया जाता है। अब ये जो मेंबर होंगे ये कहां से जनरली होते हैं? दोनों हाउसेस से होते हैं। दोनों हाउसेस का मतलब लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो अपोजिशन पार्टी से भी होंगे, रूलिंग पार्टी से भी होंगे और अपोजिशन पार्टी से भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जेपीसी अगर रूलिंग पार्टी करी तो रूलिंग पार्टी के ही मेंबर होंगे। जेपीसी में दोनों पार्लियामेंट के सदनों में से मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, अपोजिशन पार्टी से भी, रूलिंग पार्टी, दोनों जगहों से मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद अब एग्जैक्टली जेपीसी में कितने मेंबर होंगे इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी मेंबर हो, लेकिन जब भी नंबर को सेट किया जाएगा तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? पार्लियामेंट के ऊपर आती है। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि एक पर्टिकुलर जेपीसी में कितने मेंबर होंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि अब अगर अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ ऐसा लगता है तो उस समय जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उतने मेंबर उसके अंतर्गत होंगे। कोई नंबर फिक्स नहीं है कि 15 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद होता क्या है कि इसको एक काम दे दिया गया, जैसे हर्षद मेहता वाला केस हुआ, अब इसको दे दिया गया कि हर्षद मेहता वाले केस की पूरी जांच पड़ताल करो। अब ये जांच पड़ताल करने के लिए हर चीज कर सकती है। हर चीज करने का मतलब ये कुछ भी करेंगे, कहीं से भी पूछेंगे, किसी को भी बुलाएंगे। जैसे हर्षद मेहता को खुद पार्लियामेंट में बुला लिया गया। आपने मूवी अगर देखी हो स्कैम 1992 तो उसको पार्लियामेंट में बुला लिया जाता है। तो कुछ भी करे ये कमेटी, कुछ भी करेगी, किसी से भी कुछ भी बात पूछ सकती है, कैसे भी पूछ सकती है, ओरल एविडेंस ले सकती है, लिखित एविडेंस ले सकती है, किसी भी तरीके से काम कर सकती है। ये इंडिपेंडेंटली एकदम काम करती है। उसके बाद मैटर क्या होता है, जब उसका ये काम कंप्लीट हो जाएगा या उसका टर्म कंप्लीट हो जाए, जेपीसी को टाइम दे दिया गया कि भाई 6 महीने के अंतर्गत आपको उसकी पूरी जांच कर लेनी है। अगर वो 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये तरीका होता है, हमने टाइम लाइन दी कि 6 महीने तक तुम्हें ये काम करना, उन्होंने 4 महीने में ही कम कर लिया, तो 4 महीने के बाद जेपीसी
डिसॉल्व कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब भी जेपीसी कोई जांच करेगी तो जाहिर सी बात है अपनी कोई ना कोई रिकमेंडेशन तो देगी। अब जैसे हर्षद मेहता के केस में उन्होंने क्या बोला कि या तो हर्षद मेहता सही है या तो गलत है। तो जो रिकमेंडेशन देगी वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट माने या ना माने ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जेपीसी की दी गई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अभी तक कई जेपीसी गठित की जा चुकी हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जेपीसी क्या है, जैसे कि हर्षद मेहता का केस जो कि 1992 में हुआ था, इसके ऊपर जेपीसी गठित की गई थी। 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था 2011 में, इसके ऊपर जेपीसी गठित की गई थी। और एनआरसी जो कि 2016 में हुआ था, उसके ऊपर भी जेपीसी का गठन किया गया था। अब ये जेपीसी गठित की जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस आती है या नहीं। आ गई तो क्या होगा, नहीं आई तो क्या होगा, मुझे उससे कोई मैटर नहीं है। बाकी जो जेपीसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खुखली बातें नहीं।